नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज आपके लिए आए दिन आपको सड़कों पर यह शब्द देखने को मिल जाते हैं। किसी प्रशासनिक गाड़ी पर, वाहनों पर लिखे चिन्हित होते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से सभी को कवर कर दिया है और सभी के आपके जितने फुल फॉर्म्स हैं उनके सभी के बारे में मैंने बहुत विस्तृत जानकारी आपको दी है। आइए तो इन सब के बारे में जानते हैं। फर्स्ट में है डीएफओ। डीएफओ है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। यह है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में हम इसे जानते हैं। यह वन मंडल अधिकारी होता है। ठीक है। सेकंड में है आरटीओ। आरटीओ ऑफिस भी होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आरटीओ ऑफिस के रूप में जानते हैं और वाहनों पे जिसमें लिखा रहता है उसमें वाहनों के चेक इत्यादि होते हैं। अब हम लोग तीसरा जानेंगे पीआरओ। पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। यह जनसंपर्क अधिकारी होता है। नज़दीक लाके आपको दिखा रहा हूँ। यह पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में जानते हैं, जनसंपर्क अधिकारी है। अब चौथा हम जानते हैं एआरओ। एआरओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यह जो इंडियन स्टेट हैं यानी राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी होते हैं, एआरओ। और पांचवा आपका है सीओ। आप जिससे बहुत हम सब सीओ साहब को जानते हैं। यह एक सर्कल ऑफिसर होते हैं। यह बहुत प्रतिष्ठित पद होता है। यह जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे सभी जानते होंगे आप सब। आपके थाने पे भी सीओ साहब बैठे होते हैं। आरओ आरओ रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। रेवेन्यू यानी जो राजस्व अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और डीआरओ डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर। यह डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर आपके ज़िले में बैठते हैं। आप इनसे जनसंपर्क के दौरान इनसे बातचीत कर सकते हैं या राजस्व विभाग में इनका स्थान होता है बैठने का। अब आइए डीएम पर। डीएम देखिए, यह ज़िले के मालिक के रूप में जाने जाते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, वही बबुआ डीएम हुई हैं। यह जिले का पदभार संभालते हैं। अब ये देखिए, ये चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नौवे में आते हैं आपके डीएसपी साहब। डीएसपी साहब का फुल फॉर्म देखिए, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह पुलिस अधिकारी के जो होते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होते हैं। और ये देखिए नौवा में आ गया आपका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह सीबीआई जांच एजेंसी है। जिस प्रकार से जैसे सीआईडी भी होती है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन आपको बता दे रहा हूँ सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब अगला देखिए आईएएस। आईएएस का एक जो ये परीक्षा होती है, यूपीएससी देने के बाद यह सब पद मिलते हैं। यह उच्च प्रथम श्रेणी का यह जो परीक्षा होती है यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। और इसी के साथ जो ये है आईपीएस, यह है इंडियन पुलिस सर्विस। यह पुलिस सर्विस ली जाती है। और आईआरएस, आईआरएस यह इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसको रेलवे सर्विस मत मानिएगा, यह रेवेन्यू सर्विस है। और आईएफएस, आईएफएस जो हमारे अभी वर्तमान के जो विदेश मंत्री हैं वो आईएफएस रहे थे, इंडियन फॉरेन सर्विस। और हमारे जो यह राजदूत का काम करते हैं। यह आईएमए समझ रहे हैं, यह एमईए माने जो फॉरेन कंट्री अब्रॉड हैं वो हम उनके साथ हमारा जनसंपर्क बनाते हैं और हमारे सभी मुद्दों पर यह देखरेख करते हैं, देशी एवं विदेशी मुद्दों पर। सभी देशों के साथ, जैसे फ्रांस के अलग हैं विदेश मंत्री, हमारे वहाँ विदेश मंत्री वर्तमान में हमारे एक ही होते हैं, लेकिन जो वो उस जगह पे जाके हमारा जनसंपर्क बनाते हैं वे विदेश मंत्रालय को संभालते हैं। जैसे एआरओ हो गए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यह प्रशासनिक पद है। डीआईजी हो गए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। आईजी के बारे में जान जाइए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसएसपी, एसएसपी है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सीनियर में आते हैं, एसएसपी होता है। आपको गाड़ी में रेड कलर के अक्षरों में लिखा होता है
खासकर यूपी बिहार वालों के लिए तो बहुत प्राउड का बात होती है इसे देखकर। अगर गाड़ी पे आप देखते हैं तो बहुत आपको खुशी मिलती है, नीली बत्ती गाड़ी देखते हैं तो बहुत खुशी लगती है। तो यह एक प्रशासनिक पद है, बहुत गौरवान्वित करने वाला पल होता है यह, जो इंसान यह सब पद बन जाता है। एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और एसएचओ साहब। एसएचओ साहब से हम सभी इनको थोड़े से देर में लाए पर दुरुस्त लाए। यह स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं एसएचओ साहब। एसएचओ साहब को हम आप सभी जानते हैं। हाँ, दरोगा बाबू को भी हम सब जानते हैं। यह पद ऐसा पद है जो ठाठ के साथ लोग जानते हैं। दरोगा हो गए, एसएचओ हो गए, कप्तान साहब जान रहे हैं, कप्तान साहब हो गए, जो एसपी के रूप में जानते हैं। सॉरी, एसपी, ये हमारे कप्तान साहब हैं, जिले में कप्तान साहब होते हैं। इनकी जो यह सभी है, यह कानूनी व्यवस्था को बनाए रखते हैं और सभी की सुरक्षा करते हैं। इन्हीं के द्वारा सुरक्षा होती है और अपराधी इनसे थरथरा के कांपते हैं। यह सभी केंद्र, राज्य और जिला पर प्रशासन और जन सुरक्षा व सभी स्थानों पर सहायता व संतुलन बनाते हैं। तो देख लीजिए, मैंने इसमें बता दिया कि यह केंद्र, राज्य एवं जिले की प्रशासन सुरक्षा एक इकाई होती है जो संतुलन बनाती है। अब जो सभी नागरिकों के लिए 24/7, 24/7 मतलब 24 घंटा हमारे सेवा के लिए तत्परता होती है, ये लगे रहते हैं। आज हम आपको पता नहीं होगा कि जब हम रात्रि में सो भी जाते हैं तब भी हमारी पुलिस प्रशासन कार्य करती रहती है, और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत ही धन्यवाद है। वह हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं। इन सभी के द्वारा ही हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। इन सब ऑफिसरों द्वारा ही हम सब सुखमय पूर्वक निडरता से जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इन सब की वजह से अपराध दूर भागते हैं और अपराधी भी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसकी अपनी राय साझा करिए और कमेंट में लिखिए। तो आज आपके लिए सभी जो पद हैं, प्रशासनिक पद, सभी को कवर किए गए हैं। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, आराम से, और आप ईयरफोन का प्रयोग कीजिए, ईयरबड्स का प्रयोग कीजिए, बड़े शांतिपूर्वक वीडियो देखिए। इसमें सभी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बहुत ही सरलतापूर्वक समझाया गया है और मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि आपको रोचक तथ्यों के अनुसार सभी को कवर किया गया है। डीएम साहब देखिए, डीएसपी साहब हो गए, सीबीआई, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन्हीं सब का पद के बाद हम यह सब पद प्राप्त करते हैं। और ये देखिए एआरओ हैं, डीआईजी, आईजी, एसएसपी, एसीपी साहब, एसएचओ हो गए। यह सभी हमारे समाज का संतुलन बनाते हैं और हम सभी का सुरक्षा प्रदान करते हैं, और हम सभी की सभी गतिविधियों का यह देख रेख करते हैं। यह हम आप में से ही लोग इसमें इस सेवा को करते हैं, लेकिन यह सेवा बहुत ही कठिन होती है, और पुलिस की सर्विस आप सभी जानते होंगे बहुत कठिन होती है। लेकिन यह भारत माता के जो संतान हैं, यह हमेशा भारत माता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। तो आप सभी को दिल से सम्मान है हमारा, और आप सभी की जीवन में हमेशा सुख हो। आप सभी जितने ऑफिसर आज हमारे लिए, हम सब के लिए, सभी देशवासियों के लिए पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, कार्यरत सभी ऑफिसरों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप पर भारत माता की और कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।